वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो कल सुबह 8 बजे से परसों रात 10 बजे तक ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग है और ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, चाहे आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो, करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग भी रेजोनेट करेगी। और अगर ब्रेकअप सिचुएशन है, मिनिमम कांटेक्ट है, तब भी आप रीडिंग देख सकते हो। तो कुछ ऑप्शंस होंगे स्क्रीन पर, फिर उनके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर द रीडिंग? बिकॉज ये कल सुबह 8 बजे से लेकर परसों रात 10 बजे तक की रीडिंग है। जान लेते हैं पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, कैसी एनर्जीज में हैं। सबसे पहला तो यहाँ बटरफ्लाई का कार्ड है। वाओ, बटरफ्लाई तो चेंज लेकर आ रही है आपके रिश्ते में। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर की बटरफ्लाई है। अगर आपको ऑलरेडी बटरफ्लाईज दिख रही हैं, तितलियाँ दिख रही हैं अलग अलग रंगों की, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है यूनिवर्स का कि आपके रिलेशन में कोई बदलाव आ रहा है। बदलाव कुछ भी हो सकता है, छोटा भी, बड़ा भी, कैसा भी। ये जब कल सुबह अपनी लाइफ में उठकर आपको याद करने की कोशिश करेंगे, तो ये सिर्फ याद नहीं करेंगे, इनको लगेगा कि आप उनके पास में ही हो। ये फीलिंग आपको भी आ सकती है। इस रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी भी है। अब ये जो कार्ड आता है ना थर्ड पार्टी का, ये मुझे बड़ा ही बकवास कार्ड लगता है पूरी रीडिंग में, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई दो प्यार करने वालों के बीच में तीसरा कबाब की हड्डी बनकर अटका रहे। लेकिन अब ये रीडिंग में आया है तो मुझे लग रहा है कि ये कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के लव रिलेशन में है और काफ़ी पुराना ये कोई रिलेशन है आपके पर्सन की लाइफ में। इनकी एक्स भी हो सकती है या कोई एक्स रिलेशन भी हो सकता है। उसके बाद इनका जो ध्यान जाएगा आपको लेकर, वो ऐसा रहेगा जिसमें ये अपने मन की बात को किसी करीबी इंसान से बताने की एनर्जी में है। इनके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, विचारों का समुंदर, भावनाओं का बवंडर, तो स्टॉर्म चल रहा है अंदर। और ये कल सुबह 8 बजे के बाद से ही एक अजीब सी फीलिंग अपने एनर्जी सर्कल में फील करेंगे। आपको अगर नहीं पता एनर्जी सर्कल या एनर्जी फील्ड क्या होता है, देखिए हमारे आसपास एक एनर्जी हमेशा रहती है। एनर्जीज हमें दिखाई नहीं देती। एनर्जीज हमें महसूस होती हैं। हम जो एहसास करते हैं, जो महसूस करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि घर से बाहर कहीं जाना है तो उनका मूड घर से बाहर जाकर बहुत अच्छा हो जाता है। वो रिफ्रेश, हैप्पी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, लाइट फील करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते, उनको अपने घर में ही बहुत कंफर्ट, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगती है कि बस ये जो मेरा घर है, मेरे लिए यही मेरा संसार है। लेकिन कुछ लोग घर से बाहर जाने में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन का जो साइकिल है वो अपनी लाइफ में महसूस करते होंगे कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तब हम खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं
और हमें अच्छा भी लगता है घर से बाहर जाना, घूमना, दोस्तों से मिलना। और अगर आप नहीं भी ये सब करते लेकिन फिर भी घर से बाहर जाकर कुछ लोगों की एनर्जी बदल जाती है, तो हमारे आसपास का जो एनर्जी सर्कल है आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कल सुबह 8 बजे के बाद ही उनको आप अपने आस पास ही फील होना शुरू हो जाओगे। आप उन्हें या तो याद कर रहे हो या आपकी एनर्जी इस रिश्ते को लेकर बहुत सकारात्मक है। आपकी सोच भी बदल रही है, आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रहे हो मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल बनते जा रहे हो। चाहे आप बचपन से स्पिरिचुअल थे, लेकिन अब आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो, वैसे वैसे आप इवॉल्व हो रहे हो, ऐसे ह्यूमन बेटर वर्जन में आ रहे हो। और कहीं ना कहीं ये बातें आपके पर्सन को दूर बैठकर महसूस होंगी। आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम रिलेशन लग रहा है और कुछ लोगों का एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर आप लोगों को, अगर ये दिखते हैं कल सुबह 8 बजे से परसों रात 10 बजे तक। नंबर हैं 5, 11, 16, 18, 3, 9, 22, 24, 25 और 28। अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, कुछ लोगों को तो एंजल नंबर्स दिखेंगे 777, 111, 11, 11, 999, 786, 369। तो समझ जाना आपके जीवन में इस पर्सन की दोबारा एंट्री होने वाली है। हमेशा इन एंजल नंबर्स का मतलब एक नहीं होता कि ये आपको अगर हर बार दिख रहे हैं तो हमेशा इसका यही मतलब हो कि मेरे पार्टनर लौट रहे हैं। नहीं, कई बार एंजल नंबर्स इसलिए भी दिखाए जाते हैं आपको यूनिवर्स के द्वारा कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने रिलेशन के लिए। इतना मत सोचें, बैलेंस करें, एनर्जी को ग्राउंड करें, चक्रास की हीलिंग करें, बैलेंसिंग करें। और अगर खुद से कोशिश करना चाहते हो, रिस्क उठाना चाहते हो कि मैं खुद पार्टनर को कांटेक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कल सुबह 8 बजे से परसों रात 10 बजे तक इनके साथ कोई रियलिटी चेक होने वाला है। कोई ऐसा सिचुएशन है, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हैं लाइफ में जहाँ पर ये लोगों की सच्चाई को जान नहीं पा रहे। तो ऐसा हो सकता है किसी से इनकी लड़ाई हो जाए और बातों ही बातों में सामने वाले की असलियत बाहर आ जाए। और अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, उसके साथ भी कुछ पुरानी बातों को लेकर इनके बीच में खींचातानी का माहौल बन सकता है। आपके लिए अच्छे कार्ड्स हैं, रिकंसिलेशन का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, एंजल गाइडेंस का कार्ड है, कुछ डाउनलोड्स, ड्रीम्स और सिंक्रोनिसिटीज़ अगर कल सुबह 8 बजे से परसों रात 10 बजे के बीच में आपके साथ अगर होती है, कोई हिंट मिलता है, कोई वीडियो ऐसा आ जाता है जिसमें आपके रिलेशन से जुड़ा कोई आंसर है, गाइडेंस है, तो उनको आपने यूनिवर्स का आंसर समझ के, एंजल्स का गाइडेंस समझ के इस्तेमाल करना है। इनको भी डाउनलोड्स मिलेंगे, इनके साथ भी सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी, इनके साथ भी कोई ऐसी इनविजिबल फोर्स या पावर है जो मुझे कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स का
सपोर्ट लग रहा है, इनके पूर्वजों द्वारा इनको रास्ता दिखाया जा रहा है, तो ये मिलने भी आ सकते हैं। बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के टैरो कार्ड्स मेरे सामने आ चुके हैं और इनमें हम जानेंगे कि कल सुबह 8 बजे से लेकर परसों रात 10 बजे तक क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सबसे पहले कुछ लव मैसेजेस हैं। पहला लव मैसेज है पार्टनर का, आई एम प्लानिंग टू गिव यू सरप्राइज। अब ये आपको कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं ये तो आपको पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी प्लानिंग शुरू होगी कल सुबह 8 बजे से परसों रात 10 बजे तक। लेकिन अगर किसी का बर्थडे है कल या परसों, तो फिर ये सरप्राइज बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। जिनका कोई स्पेशल डे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, या फिर ये कोई बहाना भी बना सकते हैं, क्योंकि इनका मन कर रहा है कि ये आपके साथ टाइम एंजॉय करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हो सकता है ये पर्सन अपने किसी दोस्त को लेकर आपकी तरफ आ जाए, या किसी दोस्त का नाम लेकर आपको कॉल करवा दें, मैसेज करवा दें, कोई मेल भेज दें ऐसी कि इनके फ्रेंड का कोई एंगेजमेंट है या बर्थडे है, या ये फ्रेंड्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, या उनके किसी फंक्शन पे आपको साथ ले जाना चाहते हैं। तो इनका एक तरीका होगा आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने का, और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत ही रोमांटिक, ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला मैसेज है पार्टनर का, आज मुझे तुम्हारी सुबह से ही बहुत याद आ रही है, तुमसे मिलने का मन कर रहा है, क्या करूं। वाओ, हो सकता है ये पर्सन आपको सुबह उठकर ही याद करे। जैसे कुछ लोगों में ये एक रिचुअल होता है कि डेली उठकर गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना है, हाय हेलो करनी है पार्टनर को। तो ये बहुत ही एक स्वीट जेस्चर होता है कुछ लोगों का कि वो टाइम टू टाइम पार्टनर को रिमाइंडर देते रहते हैं कि तुम मेरी सुबह से लेकर मेरे हर दिन में तुम शामिल हो। तो कुछ लोगों के साथ अगर बातचीत बंद है, बात नहीं हो रही, तो हो सकता है ये आपका मॉर्निंग टेक्स्ट, मॉर्निंग कॉल बहुत याद करेंगे कि ये सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपका कोई मिस्ड कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं आया, या आपने इनको अभी भी ब्लॉक किया है। तो ये वो बातें याद करेंगे, और ये एनर्जी मुझे आपकी भी लग रही है। क्योंकि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो शायद आप डेली ही इनका ऑनलाइन चेक करते हो सुबह उठकर, स्पेशली कि कहीं इनका कोई कॉल तो नहीं आ गया, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, या इन्होंने मुझे अनब्लॉक तो नहीं कर दिया। तो आप एक उम्मीद के साथ रोज़ अपना सोशल मीडिया इनको लेकर चेक करते हो। तो गाइज़, मैं आप लोगों से ये कहूँगी, आप अगर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में रीयूनियन लिखकर थैंक यू गॉड लिखें, ताकि इनसे दोबारा बातचीत शुरू हो जाए। जो इनसे शादी करना चाहते हैं वो लिखें मैरिज थैंक यू गॉड। बहुत लोग लिखते नहीं हैं, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि टैरो एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत इंस्टेंट प्रेडिक्शन देती है और बहुत एक्यूरेसी होती है।
एनर्जीज़ होती है ना जो लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, अगर आप किसी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचोगे ना तो वो आपकी तरफ खींची आएगी, और नेगेटिव एनर्जी तो उससे भी ज़्यादा भयंकर होती है, क्योंकि इंसान की ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी है या साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि जो नेगेटिव चीज़ होगी हम उसके बारे में पहले सोचते हैं। तो कोशिश करो सुबह दिन की शुरुआत जब भी करो, ये सोचकर मत करो कि पता नहीं आज बात होगी या नहीं, आज पता नहीं मुझे मिलेंगे या नहीं। दिन की शुरुआत अपने भगवान को गुड मॉर्निंग कहकर, थैंक यू बोलकर करो, और उनको ये कहो कि मेरी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसकी जो चाबी है वो आपके हाथ में है। तो आपने मेरी प्रॉब्लम आज सॉल्व करनी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन आप मेरी लव लाइफ पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा रखोगे। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं हम भगवान में नहीं मानते, हम किस्मत में या हम कर्मा में विश्वास रखते हैं। तो वो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर दिन की शुरुआत करें, और ये आप 28 दिन करो या फिर 43 डेज़ करो लगातार। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अफोर्डेबल है, टाइम इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, एनर्जी आपकी सुपर चार्ज हो जाएगी, और आप देखोगे कि लव खुद ब खुद खिंचा चला आएगा आपकी लाइफ में। चलिए अब देखते हैं कल सुबह 8 बजे से परसों रात 10 बजे तक अगला जो मैसेज निकल कर आया है। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑन माई माइंड, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ओवर। व्हाट अ ब्यूटिफुल मैसेज। आपका सुंदर चेहरा इनके दिमाग पर छाया हुआ है। शायद आपका फेस बहुत प्रिटी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, और अगर आपको अंदर किसी भी तरह का डाउट हमेशा मन में चलता रहता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे में ये कमी है, मेरा ये ठीक नहीं है, मैं अपनी फेवरेट नहीं हूँ, तो अगर आप इस तरह के नेगेटिव थॉट्स अपने लिए सोचते हो और अपने आप में डाउट करते हो, तो ये करना छोड़ दो। आप कितने सुंदर हो, कितने अट्रैक्टिव हो, ये दूसरा इंसान जान चुका है। तो आपको घबराने की और अपने अंदर कमियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में रिलेशन जब टूटने होते हैं तो वो टूट जाते हैं, और जब कोई रिलेशन बनना होता है तो वो अचानक भी बन जाता है। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि कुछ लोगों की इस पर्सन से बात नहीं हो रही। ये पर्सन नो कांटेक्ट में है आपके साथ, और आपके मन में हमेशा यही बात आती है कि मैं शायद उनके लिए सुंदर नहीं हूँ। फिज़िकल एट्रीब्यूट्स को लेकर, फिज़िकल ब्यूटी को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर, फीचर्स को लेकर आपके अंदर कुछ डाउट रह रहे हैं, उन्हें आप दूर करो। अगला मैसेज है, मेरा करियर मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी पूरा ध्यान करियर पर ही है। तुम्हारे पास आने को मन तो बहुत करता है, बट मुझे अपने करियर को बहुत ऊंचा पहुंचाना है। वाओ, ये मैसेज मुझे लगता है उन लोगों के पार्टनर का है जो कल सुबह 8 बजे से परसों रात 10 बजे तक सिर्फ करियर करियर करियर, इसके इर्द गिर्द इनकी एनर्जी घूम रही है। शायद ये बहुत अच्छा नाम बनाना चाहते हैं अपने करियर में, और प्यार के लिए ये शायद बाद में सोचेंगे, या कुछ दिनों के बाद इनकी एनर्जी में जो ट्रांजिशन है या चेंज है वो करियर की तरफ और प्यार की तरफ बैलेंस हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग गाइस, जिसमें राशियां सारी आई हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में डालें
थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, कल सुबह 8 बजे से परसों रात 10 बजे तक पर्सन के थॉट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो कुछ मैसेजेस हैं मेरे सामने। पहला मैसेज है, आज सुबह से ही तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मिलने का मन भी कर रहा है, पर शायद तुम मुझसे आज भी नाराज हो। ये मैसेज है उनके पार्टनर का, जहाँ पर आप इनसे बात नहीं कर रहे। वो तो करना चाहते हैं बात, लेकिन आप नहीं बात कर रहे, या आप उनकी किसी बात को लेकर खफा हो, अपसेट हो या नाराज़ हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो और आपको उनकी ये बातें अपसेटिंग लगती हैं और मन में डाउट क्रिएट करती हैं कि ये एक तरफ मुझसे भी बात कर रहे हैं और किसी और को भी टाइम देते हैं। शायद इसीलिए आपने इनसे बात करना कम कर दिया है। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपने ब्लॉक ही करा हुआ है या इनका नंबर ब्लॉक कर दिया है, कोई आईडी ब्लॉक कर दी है। और कुछ लोगों ने तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को सबक सिखाने के लिए या मज़ा चखाने के लिए कि टिट फॉर टैट करना है, पहले ये आपको ब्लॉक करते थे, तो शायद अब कुछ दर्शकों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर इमोशंस पे काबू पाना सीख लिया है। रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगी रीडिंग। जो पार्ट रीडिंग का रेजोनेट करा, जो बातें रेजोनेट करती हैं, वो आपकी एनर्जी होगी। जहाँ पर आपको लगे कि ये मुझसे मैच नहीं कर रहा, शायद वो किसी और देखने वाले के पार्टनर की एनर्जी है। अगला मैसेज है, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लायक बन सकूं और बहुत जल्दी तुम्हें अपना बना लूं। वाओ, सच ए लवली मैसेज एंड वेरी हार्ट टचिंग मैसेज। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप भी इसी एनर्जी में हो। आप भी इन्हें भूल नहीं सकते, आप भी इनसे दूर नहीं रह पाते। जब भी ये आपसे दूर हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए कांटेक्ट में नहीं रहते या ब्लॉक कर देते हैं या कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग के लिए, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, तो आप अंदर से बहुत इनसिक्योर फील करते हो कि ऐसा ना हो कि ये वापस मेरी लाइफ में लौटे ही ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी वही फील कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। उसके बाद अगला मैसेज है, बेबी आई लव योर वॉइस, प्लीज कॉल मी सो दैट आई कैन लिसन योर वॉइस। वाओ, इन्हें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। या तो आपका टोन बहुत अच्छा होगा, बात करने का लहजा, बात करने का जो एक टोन रहता है कि आप किस गति के साथ बातें करते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही काम होकर, कंपोज्ड होकर बहुत स्वीटली बात करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंची आवाज़ में अचानक बात करते हैं और बीच बीच में उनका जो साउंड है वो लो पिच से एकदम हाई हो जाता है। लेकिन आप जैसे भी बात करते हो, उनको बहुत पसंद है आपकी आवाज़, और वो ये कह रहे हैं मुझे कॉल कर लो, क्योंकि वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ये तो मुझे लग रहा है गाइस कि स्पेशली
इस रीडिंग में बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज बार बार निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये शायद आपकी लाइफ में ना एक कमबैक करना चाहते हैं, दोबारा आना चाहते हैं। और अगर ये ऑलरेडी आपके रिश्ते में हैं, यानी कि आप दोनों ब्रेकअप से नहीं गुजर रहे, कोई नो कांटेक्ट नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, बट ये रिलेशन वहीं का वहीं रुका हुआ है किसी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, या किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो शायद इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से भी वो एफर्ट नहीं डाला जा रहा, क्योंकि मुझे ना ये बीच में ही सडनली मैसेज आपके टैरो कार्ड्स में नज़र आया है, जो कि आपके चैनल्ड लव मैसेजेस के साथ ही टैरो कार्ड था, जो मैंने क्लैरिफायर के रूप में निकाला था। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना फैमिली के कारण आप लोगों के पार्टनर रुके हुए हैं, आना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो आगे शादी तक इस रिलेशन को नहीं बढ़ा पा रहे, बार बार फैमिली का सोचकर अपने कदमों को रोक लेते हैं। बाकी ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर वालों की भी है, उनकी भी है जिनमें कोई मैरिज से रिलेटेड बात नहीं हुई, और उनकी भी है रीडिंग जिनमें मैरिज को लेकर ही बातें ज़्यादा होती थी और उसी के कारण ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनता चला गया। अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनसे आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे। चाहे आपका कभी कभी ये पर्सन मन बहुत दुखाते हों, हर्ट कर देते हों अपनी बातों से, अपने एक्शन से, बट इंटरनली आप इनसे एक कनेक्शन फील करते हो। नेक्स्ट मैसेज है पर्सन का, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है जो तुम मुझे माफ़ नहीं कर रहे? वाओ, यहाँ तो डाउट है भाई, यहाँ आपके पर्सन को आप पर शक है। उनको लग रहा है कि आप में जो पावर आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है, या आप जो अब अपने आप को इनके लिए उतना इमोशनली वीक नहीं फील कर रहे। क्योंकि ऐसा ही होता है गाइस, जब हम किसी के पीछे जाते हैं, बार बार सॉरी बोलते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि माफ़ कर दो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, एक और मौका दे दो, जबकि गलती हमारी नहीं होती, गलती उसी इंसान की होती है। लेकिन उस इंसान को ड्रामे करने की आदत होती है कि सामने वाला खुद ही लौटेगा, क्योंकि हम उन्हें इतना पैम्पर करते हैं, हम उन्हें इतना स्पेशल बना देते हैं और अपनी ज़िंदगी में उस लेवल पर उनको पहुंचा देते हैं जहां पर उनको किसी ने पहुंचाया नहीं होता, यानी कि सर का ताज बना लेते हैं उनको। तो शायद यहाँ पर उल्टा हो गया है। पहले आप इनके पीछे पीछे जा रहे थे, सॉरी कह रहे थे, मना रहे थे, इनके लिए बहुत कुछ आपने सहा भी है, दर्द सहा है, इंतज़ार सहा है। इनकी बातें भी ऐसी होंगी कभी कभी जो बड़ी हार्श होती होंगी या रफ़ होती होंगी, जो बिना सोचे समझे ये अपने शब्दों से आपको हर्ट करते थे। शायद उस टाइम इन्होंने सोचा नहीं था कि अगर एक दिन आप स्ट्रांग बन गए और इनकी तरफ आना आपने बंद कर दिया या अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया, तब क्या हाल होगा। तो ये अब उसी हाल से गुजर रहे हैं। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं और एक आखिरी मैसेज इस रीडिंग में आया है, आई एम स्टिल इन लव विद यू, डोंट एवर थिंक दैट आई हैव somebody स्पेशल इंस्टेड ऑफ यू। वाओ, ये तो बहुत सुंदर मैसेज है। कल सुबह 8 बजे से परसों रात 10 बजे के बीच में ये कई बार ये बात सोचेंगे कि आप ही उनके स्पेशल समवन हो, आप ही उनके स्पेशल पर्सन हो, और वो बार बार अपने मन में ये बात को दोहराएंगे, जिससे आपको टेलीपैथी मैसेज मिले कि कभी मत सोचना
कि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई और स्पेशल है। शायद दुनिया में लोग डेट तो बहुत लोगों को करते हैं, लेकिन हजारों लोगों में, लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में कोई एक होता है जो दिल को छू ले। वो आपने छुआ है। तो कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, बट उनके कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके बारे में आप भी सोचने वाले हो। कल सुबह 8 बजे से परसों रात 10 बजे तक आपके अंदर थर्ड पर्सन से जुड़े हुए कुछ सवाल जागेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल का, ये आप ही का चैनल है गाइस, तो इस चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस थर्ड पार्टी सिचुएशन पर बना रखे हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को सुन सकते हो, क्योंकि आप में एक इंट्यूशन है, एक गट फीलिंग आती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। वो रेड फ्लैग्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर देते हो। आप तो उनके स्पेशल पर्सन हो, लेकिन इनको डाउट आ रहा है कि आप इन पर शक करते हो। शायद इसीलिए उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मेरी लाइफ में और कोई स्पेशल नहीं है, तुम ही हो। आप चाहे थर्ड पार्टी की रीडिंग देखकर कुछ क्लैरिटी ले सकते हो। फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं टैरो के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, या आप लेना चाहते हो थेरेपी सेशन, हीलिंग सेशन, रेमेडीज़ करवाना चाहते हो, अपनी फ्यूचर के बारे में डिटेल रीडिंग लेना चाहते हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, करियर अच्छा नहीं जा रहा उससे रिलेटेड हो, बिज़नेस में सक्सेस चाहते हो, बहुत सारे कस्टमर्स चाहते हो, बिज़नेस में प्रॉफिट और गेन्स चाहते हो, तो मैं कुछ आपको सिंपल तरीके बताती हूँ, कुछ उपाय भी करती हूँ, और कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स भी देती हूँ जो शायद आपको कोई और एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर या कोई हीलर नहीं देगा। तो आज के लिए इतना ही है। डिटेल्स आपको कंसल्टेशन के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।